नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे मूवमेंट करेगा, कहाँ पे हम लोग को कॉल को बाई करना है और कहाँ पे हमें पुट बाई करना है। कौन सा सपोर्ट को हम लोग मान सकते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस को हम लोग मानेंगे दोस्तों, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से काम करे। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप ऑप्शन बायर है और अभी तक आपको लॉस ही लॉस हो रहा है दोस्तों, तो आपको सीखना चाहिए कि किस तरह से एनालाइज करते हैं, कहाँ पे हम लोग को कॉल को बाई करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में सीखना चाहिए और कहाँ पे सही एंट्री लेना चाहिए वो भी आपको सही तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा। तो मैं क्लियर कल बता दिया था दोस्तों, कल का एनालिसिस वीडियो जो देखा होगा आज आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको क्लियर बता दिया था कि कल मार्केट सेलिंग में नहीं रहेगा और उसके पीछे का कारण भी बताया था। तो उसी तरह से दोस्तों देखिए, आज मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मार्केट क्या नीचे गया? नहीं गया दोस्तों। क्यों नहीं गया? उसके पीछे का मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को आप नोट करके रखिएगा, ट्रेडिंग करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो क्यों सेलिंग में नहीं जा सकता। उसका पीछे का रीज़न है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कल का डेट में सेल करते हैं, यहाँ पे सेल अगर आप किए हैं तो आज के डेट में अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मानिए आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। एक तो यहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, फिर से गैप डाउन होने के कारण और प्रॉफिट में आ गए तो बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो बड़ा प्रॉफिट हो गया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे। प्रॉफिट को बुक करेंगे दोस्तों तो मार्केट हल्का हल्का ऊपर जाएगा और यही हुआ एग्जैक्टली दोस्तों। आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे जो जो लोग सेल कर गए थे उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उन लोग यहाँ पे निकलना स्टार्ट किए, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला गया। और मैंने क्लियर बताया था कल के डेट में। चलिए आज का डेट में आपको बताता हूँ कि कल क्या करना चाहिए। तो कल क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देता हूँ कि कहाँ पे बन गया है। तो एक यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ये देखने को मिला है और नीचे अगर देखा जाए दोस्तों सपोर्ट का, तो ये एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। तो ये चीज़ें दोस्तों देखिए, सपोर्ट कोई एक लेबल नहीं होता है दोस्तों, एक एरिया होता है। जैसे मैं इसे अगर यहाँ पे डालूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एरिया होता है दोस्तों, वो सपोर्ट होता है। अगर इतना बड़ा सपोर्ट आप मान सकते हैं कि इतना बड़ा रेंज है इसका, जहाँ से वो कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ये आपको मानना चाहिए। कोई ऐसा कोई एग्जैक्टली कोई लेबल नहीं होता है, जैसे 44,400 या 44,506, ऐसा कुछ लेवल नहीं होता है। उसका एक एरिया होता है, वहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, जैसे रेजिस्टेंस लेके वो उसी तरीके से नीचे आ सकता है। तो ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये इसे आप देख लीजिए, ये अच्छे तरीक़ा से कल वर्क करने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मार्केट कल के डेट में फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो दोस्तों आपको फिर से एक बार मार्केट को साइडवे मान सकते हैं कि कल साइडवे हो सकता है। और ये तो आज के डेट में जो साइड ये इस तरह से वोलेटाइल मार्केट प्लस साइडवे रहा, उससे कहीं ज़्यादा आपको कल छोटा रेंज में काम करता हुआ मार्केट दिख सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है ना, तो आपका एक चांस रहेगा पुट में बाई करने का दोस्तों। और ये पुट को अगर यहाँ पे आप बाई करते हैं तो कल का डेट में आपको 43,500 तक का मार्केट नीचे जा सकता है। तो वहाँ तक अपना अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे पुट को बाई करके। ओके, समझिए। अब ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट बीच में ओपन होता है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो सकता है कॉल और पुट को लेने में। तो अगर बीच में मार्केट इस रेंज का बीच में खुल जाता है मार्केट, तो आपको तुरंत में एग्रेसिव होके कॉल या पुट को बाई नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये इधर भी थोड़ा जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से करके दोस्तों आपका जो कैपिटल है उसको ओवर ट्रेडिंग करवा के वो ख़त्म कर देगा। इतना आप समझ गए। तो कल का डेट में ये दो लेवल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो कॉल को बाई लेना है, इसके नीचे अगर जाता है तो पुट में आपको रहना है। क्लियर? चलिए देखते हैं अब निफ्टी को कि किस तरह से हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं निफ्टी,
और निफ्टी में हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या होगा कल निफ्टी में। तो निफ्टी में दोस्तों, निफ्टी में भी बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है सेटअप, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। देखिए आज मार्केट है ना कहीं मार्केट आज बुलिश था, कह लीजिए कि आज ऊपर गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका लेवल। ये है एक लेवल दोस्तों जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो आप इसे एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और नीचे ये एक तो सपोर्ट रहेगा ही 500 का, 19,500 का, यानी कि 19,500 का यहाँ पे एक सपोर्ट है, और प्लस यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया है, तो इसे मान सकते हैं एक सपोर्ट। यहाँ से आके मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये दोनों लेवल है दोस्तों। इस लेवल के बीच में अगर मार्केट रहता है तो थोड़ा सा अपना जो क्वांटिटी है, जितना ट्रेड करते हैं जितना क्वांटिटी से, उसमें से कुछ कम करके ही ट्रेड कीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है ना, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ से मार्केट और ऊपर जाना चाहता है, और ऊपर जाएगा तो यहाँ से 19,750 के आसपास जा सकता है। इतना आप समझ लीजिए कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा कल के डेट में गैप अप ओपन होके, तो मार्केट यहाँ तक का सफ़र तय कर सकता है दोस्तों, यानी कि 19,770 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो नीचे दोस्तों, नीचे का तो क्लियर है दोस्तों, अगर ये 500 का लेवल तोड़ता है तो थोड़ा आपको यहाँ पे और 50 पॉइंट का नीचे मार्केट और जा सकता है, यानी कि 400 तक भी जा सकता है, 19,700 तक भी मार्केट जा सकता है। तो उतना अभी तो कह नहीं सकते हैं कि एक दिन में चला जाए, लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो आप क्लियरली वहाँ पे आप पुट कॉल को बाई कर सकते हैं, और नीचे ओपन होता है तो, यानी कि ये जो लेवल मैंने बताया उसके नीचे अगर ओपन होता है तो आप एक बार फिर से पुट में जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना इसी तरह का दोस्तों एनालिसिस वीडियो मिलेगा, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कल हमें कॉल को लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर।